जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एनर्जी से कनेक्ट होइए और देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी वो सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में आ गए हो, जो आप दोनों का रीयूनियन नहीं चाहती है। तो वो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई अनदर पार्टनर हो सकता है, आपके पार्टनर का फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी ईगो हो सकती है, फियर हो सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ भी रेजोनेट हो उसको रखिए, और जिसके साथ रेजोनेट ना हो तो वो जाने दीजिए। ठीक है, तो ज़बरदस्ती रीडिंग को ना देखें। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो पूरी रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से कनेक्ट होइए, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो पहले एक कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। आपकी करंट एनर्जीज चेक करते हैं, वहाँ से ही काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आपकी करंट एनर्जीज ये आपके लिए हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। जब टाइमलेस रीडिंग है गाइड्स, जब भी आपके सामने आएगी तो आपको रेजोनेट कर सकती है, कोई ना कोई गाइडेंस होगी आपके अंदर। वाओ, एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो इस टाइम पे आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, एम्प्रेस एनर्जी में हो, नर्चरिंग, केयरिंग, और हर तरह से आपके पास सभी सुख सुविधा इस टाइम पे उपलब्ध हैं। और आप अपने अंदर की डिवाइन फेमिनेंस की पावर को भी इस टाइम पे यूज़ कर रहे हो। आपको पता चल गया कि जो भी कुछ है आपके अंदर है, और उन्हीं पावर्स को आप यूज़ करके अपनी अपने को भी हील कर सकते हो और दूसरों को भी हीलिंग एनर्जी इस टाइम पर आप दे रहे हो। और साथ ही साथ इस टाइम पे आप अपने सोल पर्पस पर भी लगे हो। अगर आपकी ये एनर्जीज हैं, आप दूसरों को नर्चर केयर कर रहे हो, आप दूसरों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, और एक कहते हैं ना वो, अपने आप को कर्ज नहीं कर रहे हो। बिल्कुल आपने कर्ज करना छोड़ दिया है अपने आप को, और अपने पार्टनर को कर्ज करना छोड़ दिया है। आपने अपनी ही शक्तियों को पहचान के अपने अंदर के मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को आपने बैलेंस कर लिया है। साथ ही आप विक्टिम मेंटालिटी से आप बाहर आ जाओ। विक्टिम मेंटालिटी क्या होती है? विक्टिम मेंटालिटी ये होती है, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये मतलब दूसरों को ब्लेम करना हर टाइम विक्टिम मेंटालिटी होती है। तो देखिए, जो कुछ होता है हम खुद से ही अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी इस तरीके से ही काम करती है, कभी कुछ अचानक से नहीं होता। कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को अफर्म किया होता है, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी, कोई ना कोई सिचुएशन फिर ऐसी बन जाती है कि उन चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ भी यही होता है। कहीं ना कहीं आपने ही किसी लाइफ टाइम में या इस लाइफ टाइम में थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट करा है, आपने अफर्म करा है, या अपने पार्टनर पे आपने डाउट करा होगा कि आप थर्ड पार्टी में हो, या आपने डाउट किया होगा कि आपको ऐसे लगता है कहीं आप और हो, या कुछ इस तरह से सिचुएशंस आपने खुद ही यहाँ पे यूनिवर्स को कुछ ऐसे मैसेजेस दिए हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में यहाँ पर आ गई है। ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइफ टाइम में हो, कोई पुरानी लाइफ टाइम में भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ, जो कुछ भी अपने लिए भी बोलिए पॉजिटिव बोलिए, किसी के लिए भी बोलिए पॉजिटिव बोलिए। इससे आपका थॉट चक्र भी बैलेंस रहता है, आपकी एनर्जीज भी बैलेंस रहती हैं, और आपका कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं होता। ठीक है, किसी को कर्ज करने की ज़रूरत नहीं। और मुझे लग भी रहा है इस टाइम पे आप इसी एनर्जी में हो, एम्प्रेस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। चलिए देखते हैं अब थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड करें थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी। देखो, आपके सामने कार्ड गिरे हैं, डेथ एंड द मून और द वर्ल्ड। थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती हुई दिखाई दे रही है। कार्ड्स को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकाल लूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है।
रिव्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? डेविल, रिव्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? ओ माय गॉड, टावर एंड द सन। तो यहाँ पे टावर एंड द सन आपके पार्टनर की और डेविल आपके पार्टनर की तरफ आया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए आया है डेथ, मून और द वर्ल्ड का कार्ड। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में इस टाइम पे कार्मिक बहुत ज़्यादा रिवील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्मा रिवील हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे 360 डिग्री उसकी वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि पूरी उसकी साइकिल इस तरीके से घूमी हुई है कि अपनी उसको सांस लेने की भी थर्ड पार्टी को फुर्सत नहीं मिल रही। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ट्रिगर उसकी लाइफ में आते चले जा रहे हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में एक के बाद एक ट्रिगर आते चले जा रहे हैं। इधर आपके पार्टनर की तरफ भी टावर का कार्ड आया है और थर्ड पार्टी की तरफ डेथ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन इस तरीके से हुआ है कि इनकी जो लाइफ है ये आपस में ही कहीं टकराव आ गया है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इन दोनों में आपस में ही कहीं ना कहीं इल्यूजन्स क्रिएट हो गए। कन्फ्यूजन की एनर्जी आ गई है या डिस्ट्रक्शन की एनर्जी आ गई है, ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। टावर का कार्ड भी ब्रेकअप को दिखाता है और डेथ का कार्ड जो होता है वो दिखाता है एंडिंग को। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंड हुआ ज़रूर से है जो दोनों को अलग करने के लिए है। ब्रेकअप की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेने के मूड में है। पहले जो आपके पार्टनर रहते थे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से दबे हुए रहते थे, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में रहते थे। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में कहीं नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ सन का कार्ड आया है। आपके पार्टनर ने खुद एक्शन, रीबर्थ की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया अपनी लाइफ के लिए, अपनी सोल के लिए। उनको कहाँ खुशी मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, उस चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनको भी एंजाइटी डिप्रेशन से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट्स हैं। और आपको पता है एक टावर मूवमेंट कोई हल्के फुल्के नहीं होते। जिसकी भी लाइफ में होते हैं ना उसको पता चलता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होती है। वो ही सिचुएशन डार्क नाइट ऑफ द सोल से आपके पार्टनर इस टाइम पे निकल रहे हैं। रातों की नींद आपके पार्टनर की भी इस टाइम पे उड़ी हुई है। और वहाँ थर्ड पार्टी भी इसी सिचुएशन में है कि मैं कहाँ फंस गई, मैंने क्या कर दिया, क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको भी उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए 99 पोर्टल भी आपको पता है आ रहा है। 99 पोर्टल एंडिंग को दिखाता है और वही सेम सिचुएशन यहीं पे मुझे दिखाई दे रही है। एंडिंग की सिचुएशन दिखा रही है। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ से इस टाइम पे थर्ड पार्टी रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। उनका कर्मा एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थर्ड पार्टी के लिए भी अच्छा है, जितनी जल्दी वो उसका कर्मा यहाँ पे आपके पार्टनर से एंड हो जाएगा। और ये आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा है कि यहाँ पे उनका कर्मा रिलीज अगर हो जाता है, बहुत अच्छा है। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें कंप्लीशन की तरफ है। बहुत जल्दी आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आ गए हैं। आपके पार्टनर एक आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, या वो अगर आपके साथ रीयूनियन में भी नहीं आ रहे तो कम से कम इतना ज़रूर से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के लिए अब एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। उनमें एक रीबर्थ की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर भी अब थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी दुखी हैं, वो भी डिप्रेस हैं, उनको भी कहीं ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी और अपने रिश्ते में चीज़ें बस बद से बदतर होती चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का सच भी आपके पार्टनर को यहाँ पे रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली 99 पोर्टल का असर तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए और आगे कार्ड से देखते हैं कि क्या और एनर्जीज निकल कर आती हैं। ज़ोडिक साइंस की बात करूं तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिक साइन है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो सारे ही ज़ोडिक साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है एंजल्स, क्या चल रहा है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है?
कोई अनदर पर्सन यहाँ पे इन दोनों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड इस तरह से रिवील कर रहे हैं, आना होगा दोबारा आ जाएगा। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? किंग ऑफ वैंड्स। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? ओह माय गॉड, चीटिंग का मैंने कहा ना, कोई थर्ड पर्सन इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये कार्ड गिर गया था, हर्मिट का कार्ड था। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी, ये देखो। देखो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। जितनी स्लो डाउन की एनर्जी आप लोगों ने देखी है, बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। यहाँ पे क्लियर कट कार्ड आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत फास्ट ट्रैक पे हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अब आपके पार्टनर एक फियरलेस एनर्जी में आ गए, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी, पहले आपके पार्टनर गिल्ट में रहते थे, कहीं ना कहीं उनको गिल्ट का एहसास करा दिया गया था कि थर्ड पार्टी को उन्होंने चीट करा है, वो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने गलत कर दिया है। आप उनकी लाइफ में हो तो वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं गलत करें, या फिर उनको थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया गया था। तो अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से यहाँ पे बाहर निकलना चाहते हैं, जगलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से निकला जाए, किस तरीके से नहीं निकला जाए, क्योंकि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड भी कोई ना कोई मामला मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के साथ कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे आपके पार्टनर की है। तो इतनी जल्दी से वो मतलब इतना जल्दी से वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका कोई पैसे से रिलेटेड इमोशनल लॉस तो हो ही चुका है, बट वो पैसे से रिलेटेड कोई लॉस अपना नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो जगलिंग इस टाइम पे अपनी लाइफ में यहाँ पे कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। और यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का सच उनके सामने आ गया है। थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही है, उनको धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी ने उनसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। ये सच यहाँ पे सामने आता हुआ दिखाई दिया है, और डेफिनेटली ये हुआ है। थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने यहाँ पे आ गया है, और बहुत ज़्यादा डिफीट की एनर्जी है। आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे हैं, कि उनको यहाँ पे ये गिल्ट भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ जो गलत कर दिया है, और उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करके यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हो रहा है, और थर्ड पार्टी से चीटिंग के बाद तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हारा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। बट ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी से जब तक उनको ट्रिगर नहीं मिलता, उनको सच का सामना नहीं होता, तब तक वो आपको एक वैल्यू आपकी जो है उनकी लाइफ में उनको नहीं समझ में आती। अब आपकी वैल्यू उनकी समझ में आ रही है। सामने से आपको दिख रहा होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। अंदर से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थके हुए, हारे हुए, बहुत ज़्यादा डिफीटेड हैं इस टाइम पर। तो थर्ड पार्टी का यहाँ पे देखिए बहुत ही सही चीज़ सामने आई है। थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है वो आपके पार्टनर के सामने यहाँ पे आया। थर्ड पार्टी की जो चीटिंग है, थर्ड पार्टी का धोखा जो है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने यहाँ पर आ गया है। थर्ड पार्टी उन्हें चीट कर रही है, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक कार्ड भी आ रहा था, मैंने रख दिया था, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच कोई और भी पर्सन है जो इन दोनों के बीच में है, और जिसकी वजह से इन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है इस टाइम पर। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। उसके बाद मैं देखूंगी आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी, और क्या चल रहा है एंजल्स थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। क्या चल रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा था गाइस, और दोबारा आ जाएगा।
चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? लेटिंग गो, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये देखो थंडरबोल्ट, वहाँ भी टावर का कार्ड आया था और यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। अब आप इस सामने सारे कार्ड्स आ रहे हैं और आप खुद देख लो क्या चल रहा है। इतना आप मेरी रीडिंग्स देखते हो, मैं एक हर कार्ड को बहुत अच्छे से आपको बताती हूँ। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। और क्या चल रहा है एंजल्स? टू मोर कार्ड्स, जस्ट टू मोर कार्ड्स। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर के? पोस्टपोनमेंट, वन मोर कार्ड एंजल्स, जस्ट वन मोर कार्ड। क्या हो गया आज? कार्ड ही नहीं आ रहा था क्योंकि नथिंगनेस का कार्ड आना था, इसीलिए कोई कार्ड नहीं निकल रहा था आसानी से। तो ये नथिंगनेस का कार्ड आया है, तो कुछ भी नहीं चल रहा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। इस तरह की सिचुएशन है, एक ब्लैंक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है, बिल्कुल न्यूट्रल, कुछ भी नहीं है अब इस टाइम पर, क्योंकि दोनों ही अपने अपने लाइफ के सॉल्यूशन ढूंढने में लग गए हैं। और देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इनको लग रहा था ना कि थर्ड पार्टी, जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चल रहे थे और उनको लग रहा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपके साथ जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया है, उन्होंने खुद से ही ख़त्म कर लिया था आपके पार्टनर ने। बट उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और यहाँ पे बट यहाँ हो उल्टा गया है। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे थंडर बोल्ट की सिचुएशन है। जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपको ब्रेक डाउन किया था, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, रिश्ते को तोड़ने की तरफ। क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में मुझे कोई और पर्सन लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें, कन्फ्यूजन, दरारें यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है। उनकी जो ईगो थी वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ईगो जो उनके अंदर थी ना कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं बिल्कुल मतलब जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, जो मैंने निर्णय ले दिया मैं उस पर अडिग रहूँगा, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की ईगो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली उनके हाथ से यहाँ पे चीज़ें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट गो, थर्ड पार्टी को यहाँ पे आपके पार्टनर लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नथिंगनेस का कार्ड था, मैंने आपको बता ही दिया है। अब इनके बीच में कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ का आप लेके आप लोग मुझसे पूछते हो पर्सनल रीडिंग में भी कि क्या चीज़ें चल रही हैं थर्ड पार्टी, कलेक्टिव के अंदर, जनरल रीडिंग के अंदर भी यही चीज़ निकल कर आई है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी नहीं है अब ऐसा जिसकी वजह से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच बिल्कुल ब्रेकडाउन की एनर्जी है, ब्रेकअप की एनर्जी है, और कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाओ, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला और आपके पार्टनर वापस आपके पास ही आएंगे, क्योंकि उनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनको, मैंने कहा ना आपके पास आएंगे, और देखो पहला ही कार्ड आपके लिए यिंग यांग का आ गया। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। आपके लिए आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वो बात अलग है। अब आप अपने पार्टनर को एंटरटेन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बट आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। यिंग यांग की एनर्जी है, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ।
कहीं न कहीं जेलस हैं आपको देखकर किसी और के साथ, उनको लग रहा है कि आपने किसी और को चूज़ कर लिया है, अब आप उनके हाथ नहीं लगोगे। उनको ऐसी डिफीटेड सी एनर्जी और उनको कहीं न कहीं जेलसी भी फ़ील हो रही है। रेस्ट एंड रेजुनेशन, अकेले हैं, बैठ के आपके बारे में ही सोच रहा है, 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं। चीज़ों को ठीक करने के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है आपके पार्टनर। एंजल ऑफ लव, आपको बहुत अनकंडीशनल लव की एनर्जी में देखते हैं। आपको दे मतलब जिस तरह से आपने उनको प्यार किया है, इस तरह से उन्होंने उनको किसी ने भी प्यार नहीं किया है, और उस टाइम पे उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी है, जिसका उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ब्रोकन हार्ट, उनका दिल टूटा हुआ है, आपको खो दिया है उन्होंने, उनको ये लग रहा है कि अब वो आपको कभी नहीं पा सकते हैं, इस चीज़ का उनके मन में ख़्याल आ रहा है। और बार-बार देखिए नंबर 9 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 9-9 पोर्टल है, ये जो भी आपके बीच का सेपरेशन था इसको ख़त्म करेगा, और जो भी पुरानी एनर्जीज़ थी वो ख़त्म होंगी। एक चैप्टर क्लोज़ होगा और न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर का बिल्कुल दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एंग्जायटी में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, हार्ट ब्रोकन एनर्जी आपके पार्टनर की, क्योंकि वो आप उनके साथ नहीं हो। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और वो अभी आपको नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। ए हीलर ऑफ द एजेस, आप ही उनको हील करते हो, ये बात उनको समझ में आ रही है, और कहीं न कहीं वो डिवाइन से भी प्रेयर कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं। ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपके साथ ही मिलती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कहीं ना कहीं अपने दिल में उन्होंने अभी भी बातें छुपा के रखी हैं, अभी भी सेपरेशन में आप लोग दिखाई दे रहे हो, और अभी भी अपने दिल की बातें आपसे नहीं कह पा रहे हैं खुलकर, जो कि उनको कहनी चाहिए थी, क्योंकि उनको डर है कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। लास्ट कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। गार्डन एंड द गेट का कार्ड आया है। डेफिनेटली कोई ना कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने की, किस तरीके से देखो मैंने कहा ना कोई पॉसिबिलिटी, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आपके पास आया जाए, किस तरीके से आपसे बात की जाए, इस तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है गाइस। अगर अभी तक आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको रेजोनेट करी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पे तो। कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव 1111 99 पोर्टल के लिए 999, आपकी लाइफ से सारी जितने भी आपकी ये बैड साइकिल चल रही थी वो ख़त्म हो, और आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू स्टार्ट हो। तो चलिए आज देखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे भी आप जो मन करे आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिखिएगा पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नहीं लिखेगा। तो देखते हैं कृष्ण जी की आपके लिए गाइडेंस क्या है, श्री कृष्ण की गाइडेंस क्या है। लीव फॉर नाउ, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है अभी अपने पार्टनर को। जो कुछ भी आप बार बार आपके दिमाग में आप आ रहा है इस टाइम पे, आपको हो सकता है इस टाइम पे अपने पार्टनर की याद बहुत आ रही है, और अभी भी आप सोच रहे हो कि उनको कॉल या मैसेज कर दो। नहीं, आपको नहीं करना है ऐसे, अपने आपको अपने सोल पर्पस पे फोकस करना है, क्योंकि देखिए आपकी यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, और इसको आपको लेट गो करके अपने अपने हायर गोल की तरफ आगे बढ़ना है, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, देखिए कट क्लियर डिलीट, आपको एक स्विच वर्ड में बता रही हूँ, कट क्लियर डिलीट। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो 45 टाइम्स आपको बोलना है कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर डिलीट, ठीक है। तो ये आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको डिलीट कर देगा, और ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे 21 डेज तक करते हो। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, तो इन डिवाइन ब्लेसिंग्स को आपने रिसीव करना है। भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। द कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो आपके सोल पर्पस की तरफ आपको आगे लिए जा रहा है, और भगवान इस टाइम पे आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो इन्हीं इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण,
जो लिखना चाहें आप लिखिए, पर इस ब्लेसिंग्स को गाइस क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो उन एनर्जीज़ को हम क्लेम कर लेते हैं, उनके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, तो आपकी सोल यहाँ पे शाइन करती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया देखेगी आपका करिश्मा, दुनिया देखेगी आप कितने ज़्यादा अवेकन सोल हो, दुनिया आपको मानेगी, आपको पूजेगी। इस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों को हील करोगे आने वाले टाइम में। लॉ ऑफ कर्मा, तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपका कर्मा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, डिवाइन मर्जिंग करनी है। जितना ज़्यादा आप डिवाइन के साथ मर्ज होते जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ से जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ख़त्म होती चली जाएंगी। आप डिवाइन के साथ जुड़ते चले जाओ, आपकी लाइफ से सारी जितनी थर्ड पार्टी थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और जो भी आपकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो ये आज की रीडिंग थी। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।